अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ मकरामे शेल्फ ट्यूटोरियल जो है वो शेयर करने लगी हूँ और ये नया डिज़ाइन है जिसमें स्क्वायर नॉट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर नॉट्स लगा लूँगी और स्क्वायर नॉट लगाने का वही तरीका है और आपने कई दफ़ा मैंने इसमें अपनी वीडियोस में ये इसको यूज़ किया है। तो और मैंने टोटल स्ट्रिंग्स जो ली हैं वो ऑलमोस्ट 28 हैं और ये हैंडल्स को मिला के नहीं, ये हैंडल्स को एक्सक्लूड करके हैं। हैंडल्स के लिए मैंने जो है वो 4 का सेट लिया है राइट और लेफ़्ट साइड के लिए, यानी 4 राइट के लिए 4 लेफ़्ट के लिए। कॉर्ड की जो लेंथ है वो मैंने 210 इंचेस ली है। अभी पूरी रो में इसी तरह से स्क्वायर नॉट लग जाएंगे। इसके बाद के मेरे पास जो क्लिप था वो डिलीट हो गया, तो मैं यहाँ से आपको मैं डिज़ाइन से शो कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत इजी है। ये साइड के डिज़ाइन तो मैंने शो किए कि किस तरह से बनाना है। मेरा डिज़ाइन भी बहुत इजी है। अब मैंने फर्स्ट रो में जो स्क्वायर नॉट लगे थे उसके बाद मैंने ये साइड से 2 छोड़ के मिड में स्क्वायर नॉट लगाए। अब इसी तरह से इसमें मैंने ये है कि सिर्फ जो सेकंड रो होती है, मतलब फर्स्ट रो होती है, उसमें पूरे कंप्लीट स्क्वायर नॉट होते हैं। उसके बाद 2 स्ट्रिंग्स छोड़नी होती हैं, फिर स्क्वायर नॉट और फिर दोबारा उन 2 स्ट्रिंग्स को इंक्लूड करना होता है, क्योंकि मुझे वी शेप में तो नहीं चाहिए, ये ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप आ रही है, तो इसमें मैं छोड़ूंगी नहीं। तो आप शेप को फॉलो करते जाएं। ये मिड में किस तरह से मैं इसमें नॉट लगाऊंगी। तो अब ये आप देख रहे हैं कि मुझे ये एक यहाँ पे स्क्वायर शेप मैं इसकी जो है वो बना रही हूँ। तो मिड में जो है वो मुझे एक बॉक्स सा क्रिएट करना है। तो अब इसका सेंटर निकाल के मैं ये अब इनको आपस में मिला के नॉट लगा लूँगी। इस शेल्फ डिज़ाइन में मैंने जो है वो बीड्स का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल मैंने सिर्फ डिज़ाइन जो है वो इस तरह से बना दिया। आप चाहें तो कुछ जगहों पे बीड्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि मिड वाले सेक्शन में आप बीड्स लगा सकते हैं। फिर जब आप बोर्ड इसके साथ अटैच करेंगे तो उसके नीचे जब आप नॉट लगाते हैं तो उसकी जगह आप पहले नॉट लगा लें या पहले बीड लगा लें, फिर उसके बाद नॉट लगा लें। तो इस तरह से आप जो है वो बीड्स को बेस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मैं नहीं इसमें लगा रही क्योंकि मेरे पास बीड्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो मैंने जो है वो एक साइड से जो है वो ट्रायंगल शेप बना लिया और अब मैं दूसरी तरफ की इसी तरह से जो है वो तिरछी शेप में बना लूँगी और ये मिड में आपका इस तरह का एक ट्रायंगल शेप बन जाएगी। और इसी तरह से फिर एक नया ट्रायंगल जो है वो नीचे बनाओगे तो बॉक्स का क्रिएट हो जाएगा। और आप सिर्फ शेल्फ के लिए डिज़ाइन नहीं, अगर आप चाहते हैं सिर्फ सिंपल वॉल हैंगिंग तो ये डिज़ाइन आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं आप सिर्फ शेल्फ ही बनाएं। तो अब मैं इसका मिड निकालूंगी और फिर इनको लेके मैं नॉट्स लगा लूँगी। आप देख रहे हैं मैंने दो एक साइड से सेट लिए हैं और फिर एक स्ट्रिंग लेके इसकी किट लपेट दिया और इसमें भी स्क्वायर नॉट ही लगेगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अगर मैं आपको एक और सजेशन दूँ तो मतलब जैसे कि मैंने तो एक साइड से एक साथ ही सारी जो है वो स्ट्रिंग्स को इसमें लकड़ी में पिरो लिया है। अगर आप चाहें तो सिर्फ मिड वाले सेंटर की पहले जो है वो पिरो के पहले मिड वाले डिज़ाइन को क्रिएट कर लें, फिर साइड वाले डिज़ाइंस को क्रिएट करें, मतलब अलग अलग करके, क्योंकि इस सेट के फॉर्म में आ रहा है
मिड वाला डिज़ाइन का एक अलग सेट है, साइड वाले का अलग सेट है, और फिर जो हैंडल्स होंगे वो तो मैं हमेशा एंड में ही बनाती हूँ। लेकिन ये है कि इस तरह से आपको ये होगा कि ज़्यादा जो है वो खिचड़ी नहीं पकेगी, क्योंकि ये आपको तो ऊपर से डिज़ाइन नज़र आ रहा है लेकिन नीचे बहुत मैसी हुआ है सब कुछ, क्योंकि वो ये इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है ना, तो वो नीचे सारी इकट्ठी हो जाती है और आपस में बाज़ वो उलझ भी जाती है। तो ये अब मैंने नीचे साइड से भी एक जो है वो ट्रायंगल जो है कंप्लीट कर लिया स्क्वायर नॉट्स लगाते हुए। तो अब यही जो है वो शेप नीचे तक आएगी, यानी कि नीचे से मुझे इसको वी शेप देनी है। तो अब इसी तरह से नेक्स्ट रोज़ में मैं स्क्वायर नॉट्स लगाती जाऊंगी, बिल्कुल सेम यही तरीका है। और ये आप पे डिपेंड करता है, जितनी आपने लेंथ रखनी होगी आप उसी हिसाब से इसको रो को बढ़ाते जाएं। अगर आपको मेरी मकरामे से रिलेटेड वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं या कोई वैरायटी की नॉट सीखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कर दें। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम उससे रिलेटेड वीडियो जो है वो बना के दे दूँगी। काफ़ी मैंने मकरामे से रिलेटेड जो है वो चीज़ें बनाई हैं, लेकिन अगर आप भी कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं तो कमेंट में जो है वो मेंशन कर दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपको वो भी सिखाऊंगी। और मेरी वीडियो को आगे भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर का गोल जो है वो पूरा हो सके। तो ये जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप मज़ीद रोज़ बना लें। और अब मैं साइड के डिज़ाइंस का आपको बताती हूँ। साइड पे जिस तरह से ही मैंने क्रिएट किए हैं बिल्कुल इसी तरह से मैं ये डिज़ाइन जो है वो नीचे भी कॉपी कर लूँगी। और अगेन ये आप पे डिपेंड करता है, आपने जितनी अपनी शेल्फ़ की लेंथ रखनी है डिज़ाइन की, आप उतनी दफ़ा इस डिज़ाइन को रिपीट कर सकते हैं। तो मैंने ये साइड पे ही तकरीबन 8 के करीब बनाए थे। और राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे मैंने इसी तरह से ये वाला डिज़ाइन बनाया था। और फिर मिड में मैंने छोटे छोटे जो हैं वो इसी तरह के बॉक्सेस बना दिए थे। इसमें भी स्क्वायर नॉट ही लगेगी। और मिड में फिर वैसे ही जो है आप स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करके एक स्क्वायर नॉट लगा देंगे। तो पहले मैं इस तरह से एक ट्रायंगल टाइप आर्च टाइप क्रिएट कर लूँगी और फिर मिड में से लेके साइड्स एक सेट साइड से दूसरा सेट मतलब राइट और लेफ़्ट से लेके दो सेट लेके इन पे एक स्क्वायर नॉट लगा दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो के बारे में भी जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको पता चल सके और आप उसको देख सकें। तो इस तरह करके सारा डिज़ाइन जो है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। और सेम यही तरीका है हर सेट में, सेम यही तरीका है। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन और बहुत इजी है, हर कोई से बना सकता है। मैं ये कह सकती हूँ कि बिगिनर्स फ्रेंडली टाइप डिज़ाइन है। तो सेम इसी तरीके से मैं दोनों साइड से बना लूँगी डिज़ाइन। तो अब मैं सेंटर में इसका मैंने सेंटर निकाल लिया और जैसे कि आप देख 4 राइट साइड पे और 4 ही लेफ़्ट साइड पे लिए हैं। और मैंने इनके नहीं डिवाइड कर लिया, 4-4 का सेट बना लिया इसको, क्योंकि 12 स्ट्रिंग्स थी ना बीच में, तो मैंने इसको 4-4 में डिवाइड कर लिया और 3 सेट्स बना लिया। तो अब मैं क्या करूँगी कि इनके पहले साइड पे मैं बनाऊँगी 2 इस तरह से स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि उससे बहुत छोटा है और इसमें भी सेम स्क्वायर नॉट यूज़ होगी। और जब भी आप स्क्वायर नॉट लगाएं तो आप मिड के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको ज़रूर पुल करें। इससे ये है कि वो स्क्वायर नॉट जो है वो काफ़ी क्लियर बनती है। अब सेम इसी तरह से मैं यही वाला पैटर्न यहाँ पे भी कॉपी कर लूँगी। अब यहाँ मिड में जो मैं बनाऊँगी
वो मुझे काफ़ी आपको इस तरह से बनाना है कि वो बिल्कुल एक रो में ना है, बल्कि उससे इन साइड पे जो 2 बॉक्सेस बने हैं इनके नीचे आना चाहिए उसको। मतलब एक ऊपर 2 ऊपर होंगे और एक नीचे। अब फिर इसी तरह से 2 ऊपर होंगे फिर एक नीचे, इस तरह से करके आपने एक डिज़ाइन जो है वो उसको जो है वो आपने तरतीब दे लेना है। क्योंकि मैं ये डिज़ाइन जो है वो जूट से बना रही हूँ, आप चाहें तो जो नॉर्मल मैक्रामे कॉर्ड मार्केट में अवेलेबल है आप उससे भी बना सकते हैं। तो उसमें ये है कि डिज़ाइन काफ़ी प्रोमिनेंट रहता है और वो बनाने में भी ईजी होती है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसी तरह से आपने जो है वो इस पैटर्न को दोहराते जाना है और ये बहुत इजी है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसके हैंडल्स बना लूँगी। हैंडल्स के लिए मैंने एक जो है हैंडल बनाने के लिए उसके लिए मैंने जो है वो 2 रोप का सेट लिया है और इसकी भी लेंथ सेम उतनी ही है जितनी मैंने पैटर्न की लेंथ ली थी। और इसमें मुझे जो है वो आपने स्पाइरल शेप देती जानी है। स्पाइरल शेप देने के लिए आपको सिर्फ जो है वो हाफ स्क्वायर नॉट यूज़ करना होगा और फिर आप देखेंगे कि वो ख़ुद ही स्पाइरल शेप में आता जाएगा। इसके लिए आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ईजी है। तो इसी तरह करके जो है वो मैं 2 हैंडल दोनों साइड पे बना लूँगी। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों हैंडल्स जो हैं वो बना लिए हैं। तो अब मैं इसके साथ करूँगी बोर्ड अटैच। इसके लिए मैंने MDF बोर्ड लिया और इसके चारों साइड पे मैंने जो है वो बराबर जो है वो होल कर लिए हैं। और अब मैं जो है वो इनमें से एक हैंडल निकाल कर नीचे एक नॉट लगा लूँगी। नॉट आपने सिंपल जो नॉट लगती है घेरा होती है उसी तरह से आपने लगानी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं बाकी की 3 साइड्स पे भी लगा लूँगी। और इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जो फ्रंट के हैंडल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होंगे क्योंकि ये काफ़ी जो है वो बड़ा बोर्ड है, चौड़ाई में भी लंबाई में भी। और तो इसके फ्रंट के हैंडल जो है वो बड़े होंगे और बैक के छोटे होंगे। इसके साथ ही मेरी वीडियो का एंड होता है। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।